जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपका 30 और 31 अगस्त को जिन बच्चों का पेपर है, आपको पता है कि 5 दिन पेपर चला था। ठीक है, 23, 24, 25 हो चुका है। अब 30 और 31 अगस्त को है। 4 दिन का गैप है। बच्चे बहुत परेशान हैं। ठीक है, देखिए जिनका हो गया वो अब तसल्ली से है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो परेशान, क्या आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। अब तो क्वेश्चन भी नहीं बचे जो सरल थे, पूछ लेगा, क्या कठिन पूछे जाएंगे। इन सब चीज़ें मन में दौड़ती रहती, और ये दौड़ना लाजमी भी है जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। ठीक है, आप भविष्य की चिंता में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी पर बात करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 4 दिन है, रिवीजन के लिए समय पर्याप्त है। ठीक है, और क्या करें, कैसी चीज़ें करें जिससे आपका स्कोर इंक्रीजमेंट हो। ठीक है, चलिए अब देखिए बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए एक हमने ये बनाया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नाम से वीडियो है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जा कर के। ठीक, इसमें हमने बताया है कि इतने 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 क्या कट ऑफ हो सकती है। इन आधारों पे इन पर हमने बताने की कोशिश की थी, जो आप सभी को पसंद भी आई थी, आप सभी ने इसकी सराहना भी की थी। जी सर, ऐसी ही इतनी ही जाने वाली है कट ऑफ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज़ बताऊँ कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पेपर 23 को हुआ है, 23 को हुआ है, 24 को हुआ है और 25 को हुआ। दोस्तों दो दो शिफ्टों में, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 6 शिफ्टों में हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, बस मैं यही कहूँगा, हो सकता है आप बोले सर यही तो आप बार बार कहते हैं, मैं फिर से कहूँगा कि भैया आपको एक्स्ट्रा चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाना है। आपको पहले, सबसे पहले दोस्तों, ये 6 जो पेपर हुए हैं इनको एनालिसिस कर लीजिए। इनके दोस्तों पूरे मैथ्स कर लीजिए, पूरे रीजनिंग कर लीजिए, और उनसे मिलते जुलते जो भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, जैसे आपने रीजनिंग का क्वेश्चन किया दोस्तों, उससे मिलता जुलता भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उनको कर लीजिए। ठीक है, उनको कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे। और ख़ास करके अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं अब मैं किस पर फोकस करूँ, तो आपसे मैं कहूँगा दोस्तों कि आप मैथ्स पे फोकस कर लीजिए। मैथ्स के भी 22 से 23 क्वेश्चन आते ही हैं, 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीजनिंग पे कर लीजिए। रीजनिंग के तो आपके 50 से 52 क्वेश्चन रहते हैं। और दोस्तों हिंदी पे कर लीजिए। ठीक है, हिंदी पे कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, हिंदी पे कर लीजिएगा। ठीक है, जीके में दोस्तों आपको बता दें कि जीके इस बार बहुत ही डीपली पूछ रहा है। करंट भी दोस्तों, करंट के नाम पे 2016 की चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, तो जीके में ज़्यादा विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लाजमी सी बात है। ठीक है, तो दोस्तों आप, अगर आपका 30-31 को, तो आप इन तीनों चीज़ों पे विधिवत मेहनत कर लीजिए। और सबसे पहले दोस्तों आप जो 6 पेपर हैं पहले इनको सॉल्व करिए। 6 पेपर जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं इनको सॉल्व कर लीजिए। जो प्रीवियस ईयर नहीं दोस्तों, अभी प्रीवियस पेपर। ठीक है, इनको सॉल्व कर लीजिए, इनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों आप जीके को थोड़ा दरकिनार करते हुए, अगर चाहते हैं भी तो दोस्तों स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ाया भी है। ठीक है, मगर उतना ज़्यादा समय आपके पास है भी नहीं। तो आप दोस्तों जितना समय जीके में दे रहे हैं वो समय दोस्तों आप हिंदी पे दीजिए, क्योंकि हिंदी में दोस्तों बहुत अच्छा आप स्कोर कर पा रहे हैं। और जो भी पैटर्न है, आपको पता है कि यहाँ पर दोस्तों आपके जो आपके सम्मान है वो पूछे जा रहे हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, व्यास हो, इस तरीके सम्मान भी पूछे जा रहे हैं और रचनाएं भी दोस्तों पूछी जा रही हैं। तो आप उन पर फोकस कर लीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा और वो बेहतर भी होगा। ठीक है, चलिए जैसे साथियों देखिए ये पेपर है, देखिए यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आप करिएगा। जैसे ये देखिए, ये आपको तो पहली चीज आकृति वाला है। देखिए आकृति से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए जैसे कि अब पियानो संगीत के लिए, तो साहित्य के लिए क्या होना चाहिए। देखिए पियानो क्या होता है, पियानो संगीत के लिए होता है, तो साहित्य के लिए क्या होगा भैया, क्रिकेट होगा नहीं, माइक्रोफोन होगा, कलाकार होगा, कविता होगी। ठीक है, तो इस तरीके से साहित्यकार साहित्य लिखेगा ना, मतलब ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। ठीक है, ओटोटिस मीडिया और कान मोतियाबिंद, तो ओटोटिस मीडिया का संबंध किससे, कान से, मोतियाबिंद का संबंध किससे, आँख से। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये इन चीज़ों को आपको करना है। जैसे कि 7 का संबंध 49 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा, तो आपको 10 7 49, 9 9 81, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, यानी रीजनिंग देखिए ये आसान से रीजनिंग है। देखिए कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में हर शिफ्ट में दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी आए हैं जो आपका समय बर्बाद कर रहे थे। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, उन पर आप परेशान मत होइए। जिससे आपके सामने वैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको पहले स्किप कर दीजिएगा, पहले छोड़ करके दोस्तों आगे निकल जाइएगा। ठीक है, देखिए एक बार ये वाला भी क्वेश्चन आ रहा था, बार ग्राफ वाला है ना, तो ये चीज़ भी समझिएगा
बाकी रीजनिंग देखिए, रीजनिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितनी हो सकता है आपने समझी हो या फिर समझने का आप प्रयास कर रहे हों। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी रीजनिंग आई थी इस बार। देखिए कथन निष्कर्ष का भी एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए कथन निष्कर्ष का भी एक क्वेश्चन आया है। तो कथन निष्कर्ष दोस्तों इस बार बहुत कम पूछे गए हैं, और आपका जो मानसिक अभिरुचि दोस्तों वो तो पूछी ही नहीं गई है। तो ऐसे भी इन चीज़ों को आप इसी तरीके से दोस्तों करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पेपर को कर आएंगे। ठीक है, देखिए और जैसे मैथ्स की बात करते देख सकते हैं दोस्तों, मिश्रण के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नीचे भी मिल जाएगा आपको। औसत का बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सरल से क्वेश्चन है, देख सकते हैं परसेंटेज हो गया। मतलब क्वेश्चन दोस्तों लेवल बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, बहुत कठिन है, एक अच्छे लेवल का है। अगर आप एस.डी. यादव से ही करते हैं, अगर आप एस.डी. यादव को पढ़ लेते हैं, इसी से सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। इसी बुक से दोस्तों सबके सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो एक बेसिक लड़का जब तैयारी करता है तब भी एस.डी. यादव को फॉलो करता है। ठीक है, मैंने भी किया था दोस्तों, तो वहीं से सारे क्वेश्चन आपके उसी टाइप से आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों लगेगा अगर इसको आप कर लेते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें कर पाएंगे। देखिए जैसे इसमें लासा मासा पूछा गया है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लासा क्या होता है दोस्तों, ऊपर का लासा निकालते नीचे का मासा निकालते, वही आपका आंसर हो जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए, देख सकते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा गया है। ठीक है, कि PRT/100 वाला कि 7,500 4 वर्षों के लिए 2%। देखिए क्वेश्चन अच्छे आए हैं। ठीक है, मैं यही कह सकता दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको टफ भी लगेंगे, आपका समय बर्बाद करें, तो उनको छोड़ देना है। बाकी जो क्वेश्चन पहले आपको आ रहा है उनको आपको करते जाना। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हिंदी सबसे बचता है दोस्तों। इस बार हिंदी आपकी बहुत ही बेहतरीन पूछी गई है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, हिंदी बेहतरीन पूछी गई है। देख सकते हैं दोस्तों, सलाहकार सम्मान पूछा गया है, किस क्षेत्र में देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको पता होगा दोस्तों, हिंदी के लिए ही दिया था। ठीक है, चलिए अगला है, देख सकते हैं ये देखो, बहुत सी अच्छी चीज़ें पूछी गई दोस्तों इस बार आपकी। ठीक है, और आपको बता दें हिंदी दोस्तों, आप जिसने भी दोस्तों हमारी एक प्लेलिस्ट थी 80 वीडियो वाली, वो देखेंगे दोस्तों, वहाँ से आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और रचनाएँ पूछी जा रही हैं दोस्तों। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, जीएस के पीछे थोड़ा सा मत पड़िएगा, क्योंकि जीएस आपसे उल्टी सीधी पूछी जा रही है। ठीक है, तो जीएस को थोड़ा सा आप दरकिनार कर सकते हैं। जीएस वाले समय में आप हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग पर फोकस कर सकते हैं। खास करके दोस्तों रीजनिंग आपका दोस्तों 50 से 52 क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। फिर उसके बाद दोस्तों हिंदी करिए। देखिए सबसे पहली प्राथमिकता दोस्तों आप रीजनिंग दीजिए। रीजनिंग जितने भी क्वेश्चन आए उससे संबंधित पूरी रीजनिंग कर डालिए। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आप दीजिए हिंदी को प्रेफरेंस। फिर उसके बाद दोस्तों मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से करिए। फिर अगर उसके बाद दोस्तों आपको समय बचता है तो स्टैटिक जीके का आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जीके जीएस में यही आपके लिए काफ़ी होगा। बस दोस्तों बस यही कहना था, और आप परेशान न हो दोस्तों, पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही उम्मीद है कि ऐसा ही पेपर इस बार भी पूछा जाएगा, जो आपके 23 से 31 तारीख को। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।